हमारी सबसे पुरानी कहानियां जिन्हें हम मिथक कहते हैं, क्या हो अगर ये सिर्फ मनगढ़ंत किस्से ना हो बल्कि भूली बिसरी यादें हों। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प विचार को एक्सप्लोर करेंगे जो सच और कल्पना के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह विचार मिथक समानांतर ब्रह्मांडों की स्मृतियां नाम के स्रोत से लिया गया है। चलिए, इस सवाल पर थोड़ा रुकते हैं। जिन कथाओं को हम बस कल्पना मानकर बड़े हुए, क्या वो किसी और दुनिया की हकीकत हो सकती है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी पड़ताल की बुनियाद है। और यही है वो क्रांतिकारी विचार कि मिथक कोरी कल्पना नहीं है, वो तो दूसरे यानी पैरेलल यूनिवर्स में घटी सच्ची घटनाओं की गूंज है जो किसी तरह समय और स्थान को पार करके हम तक पहुंची हैं। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अगर ये थ्योरी सच है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है। ये यादें एक यूनिवर्स से दूसरे में सफ़र करती कैसे हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ सैद्धांतिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो इसके 3 संभावित रास्ते सुझाए गए हैं। पहला है चेतना का रिसाव, मतलब सपनों या गहरे ध्यान में हमारी चेतना किसी दूसरे ब्रह्मांड से जा जुड़ती है। दूसरा है सांस्कृतिक अनुनाद, जहां किसी और दुनिया की यादें हमारी कला और संस्कृति में अनजाने में ही ढल जाती हैं। और तीसरा है आद्य रूप सेतु, जिसके हिसाब से दुनिया भर में जो एक जैसी कहानियां मिलती हैं, जैसे कि जल प्रलय की कहानी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अलग-अलग ब्रह्मांडों में हुई एक ही घटना की एक साझा याद है। इस पूरे विचार को समझने के लिए एक बड़ा ही शानदार रूपक है, पौराणिक सेतु। जरा कल्पना कीजिए कि कई सारे समानांतर ब्रह्मांड कहानी के धागों से जुड़े हुए हैं, और ये जो मिथक हैं, ये इन्हीं धागों पर चलकर साझा यादों के रूप में एक ब्रह्मांड से दूसरे तक पहुंचते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इस थ्योरी को सच मान लिया जाए तो इसका हमारी दुनिया और हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामाजिक स्तर तक बहुत बहुत गहरे हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर इसके मायने बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। जैसे ड्रैगन के डरावने सपने, हो सकता है वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में किसी के अपने ही स्वरूप का असल अनुभव हो। किसी की पहचान सिर्फ इस एक जीवन तक सीमित नहीं रह जाती, वो किसी दूसरे लोक के नायक की गूंज हो सकती है। और कलाकारों का क्या, वो शायद अनजाने में ही उन कहानियों को रच रहे हैं जो कहीं और सचमुच घट चुकी हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि इस विचार के संकेत हमारी संस्कृति में पहले से ही मौजूद हैं। कार्ल योंग का जो सामूहिक अचेतन का सिद्धांत है, वो भी तो यही कहता है कि पूरी मानवता कुछ साझा यादें रखती है। या फिर दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में जल प्रलय की कहानियों का मिलना, ये सब इस तरफ इशारा करता है कि शायद हम सब एक बहुत गहरी एक साझा स्मृति का हिस्सा हैं। अब अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो ये एक वैचारिक क्रांति ला सकता है। जैसे धर्म, वो सिर्फ आस्था का विषय न रहकर समानांतर इतिहास का एक संग्रह बन सकता है, जहां हर विश्वास अपने ब्रह्मांड में सच है। इतिहास एक सीधी लकीर न होकर बहुब्रह्मांडीय गूंजों का एक जाल बन जाएगा। और विज्ञान, वो मिथकों को सिर्फ कल्पना कहकर खारिज नहीं करेगा, बल्कि उन्हें दूसरे ब्रह्मांडों को समझने का एक नया जरिया मानेगा। ये थ्योरी सिर्फ हमारे समाज को ही नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़े कुछ सबसे गहरे सवालों को भी जन्म देती है। ये हमें नैतिकता, सच्चाई और जीवन के उद्देश्य के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सत्य बनाम प्रतीक। अगर पता चले कि रामायण या महाभारत जैसी कथाएं किसी दूसरे ब्रह्मांड में सच में हुई घटनाएं हैं, तो क्या हमारे लिए उनका प्रतीकात्मक, उनका नैतिक महत्व कम हो जाएगा? या फिर ये जानकर कि ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि किसी की सच्चाई हैं, उनका महत्व और भी बढ़ जाएगा? और इससे नैतिकता का एक और भी मुश्किल सवाल उठता है। अगर किसी दूसरे ब्रह्मांड में किसी के ही एक रूप ने कुछ बहुत महान या बहुत भयानक किया है, तो क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी इस ब्रह्मांड में भी बनती है? आखिर स्व की, सेल्फ की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म? और आखिर में ये सोचना होगा कि ये जो मिथकीय गूंज है, ये हम तक पहुंच क्यों रही हैं? क्या ये हमें कोई रास्ता दिखाने के लिए हैं, कोई मार्गदर्शन देने के लिए हैं, या फिर ये अनंत ब्रह्मांडों से आने वाला बस एक ब्रह्मांडीय शोर है जिसका कोई खास मतलब नहीं?
इस पूरी चर्चा के बाद अब हम कहानी कहने की कला को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन या कल्पना नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा काम हो सकता है। इस थियोरी का जो अंतिम निष्कर्ष है वो ये है कि कल्पना और स्मृति के बीच की जो लकीर है वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है। हर कहानीकार, चाहे वो जाने या न जाने, एक तरह से एक ब्रह्मांडीय पुरातत्वविद है जो दूसरे लोगों की भूली बिसरी यादों को खोद कर निकाल रहा है। तो अगली बार जब कोई पुरानी कथा सुनने को मिले तो शायद उसे सिर्फ एक कहानी समझना काफी ना हो सकता है कि वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में जिए गए जीवन की एक हल्की सी फीकी सी गूंज हो, एक ऐसी दुनिया का सुराग जिसे मानवता खो चुकी है पर शायद पूरी तरह से भूली नहीं है।